जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग खड़े हैं नए बस स्टैंड में सेंट स्टीफेंस चर्च, ये सेंट स्टीफेंस चर्च है और इसके बगल में एक ज़मीन है जिसको लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है कुछ दिनों से कि ये ज़मीन आखिर किसकी है। कुछ दिन पहले इस ज़मीन में यहाँ चर्च वालों ने एक निशान खड़ा किया था और उसके ऊपर एक टेंट लगाया था जिसको प्रशासन के लोगों ने आके ध्वस्त किया, जो चर्च वालों का कहना है, और वहाँ से निशान भी ले गए, ये उनका कहना है। ये कुछ दिन पहले की बात है, 13 तारीख की बात है, 15 तारीख की ये घटना हुई है। जो ये जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पे अतिक्रमण हो रहा था। तो यहाँ चर्च के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन को ये गलतफहमी हुई कि बाहरी लोग जो है इस चर्च के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए प्रशासन को बीच में आना पड़ा। लेकिन अब बंधु तिर्की जी और सौरभ नारायण सिंह जी जो मीटिंग में आए, चर्च के कई लोग जो हैं, समुदाय के लोग जो इस चर्च से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, वो लोग यहाँ पे जमा हुए और एक मीटिंग हुई जिसमें प्रशासन के लोग भी आए। मीटिंग से निकलने के बाद बंधु तिर्की जी और सौरभ नारायण सिंह जी क्या बोल रहे हैं। सौरभ नारायण सिंह जी का कहना है कि ये चर्च जो है 200 साल पुराना है, तो ये जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है ये चर्च को ही मिलना चाहिए, ऐसा वो प्रस्ताव रख रहे हैं। इसको लेकर बंधु तिर्की भी यही बात कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कन्फ्यूज़न था। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और चिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। कि प्रशासन को कि यहाँ पे बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि चर्च के लोग ही यहाँ पे एक निशान खड़ा कर रहे थे और शेड लगा रहे थे। बाकी पूरा मामला जो था वो अब प्रशासन की निगरानी में है, सरकार की नज़र में। ये नेतागण जो हैं वो ले जाने के लिए यहाँ से आए हैं। देखना यही है कि ये जो खाली ज़मीन है चर्च के सामने वो किसके हिस्से की है, रियलिटी क्या है, सब कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन अभी सुनिए बंधु तिर्की जी और सौरभ नारायण सिंह जी इस चर्च को लेकर, चर्च के सामने जो ज़मीन है इसको लेकर क्या कह रहे हैं। आगे का निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, चर्च की संपत्ति है। ये चर्च 1868 में बना हुआ है, मतलब 200 साल पुराना चर्च। जो इतनी पुरानी धरोहर है उसमें गलतफहमी में या किसी चीज़ में वहाँ पर चर्च में घुसे गए हैं और उसकी ज़मीन में कुछ बनने का प्लान हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा जो चर्च के साथ जो ज़मीन है, जो 200 साल से जो चर्च के अंतर्गत है, उसको चर्च के रूप में ही रखना है। और उसी पे हम लोगों ने आज बात की और वहाँ पर सीईओ और डीएसपी साहब आए थे और उन लोगों ने कहा था कि नहीं सर, ये तो हम लोग उनको गलतफहमी थी कि लगता था कि जैसे कि कुछ भू माफिया लोगों ने वहाँ पर चर्च की ज़मीन को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे, जो उनको खबर मिली थी। तो ये कन्फ्यूजन में ये हुआ है और ये कन्फ्यूजन दूर करके हमेशा के लिए ये ज़मीन जो चर्च की है और वहाँ चर्च ही रहे और वहाँ पे और कोई व्यावसायिक काम ना हो, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल को, किसी प्रकार के धार्मिक स्थल में कुछ भी होना गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, हमारी जेएमएम कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, हम लोग प्रयासरत हैं कि ये ज़मीन सरकार को दी जाए और सरकार से चर्च के नाम में हमेशा के लिए की जाए। अगर उसमें कुछ जो भी टेक्निकल पॉइंट जो भी हो वो पूरा करते हुए, और हमेशा के लिए यहाँ पे जो देखिए एक इतिहास को आप देखिएगा, सेंट स्टीफन चर्च और मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हज़ारीबाग में। आज मिशन हॉस्पिटल, इतना बड़ा, इतना अच्छा हॉस्पिटल हज़ारीबाग में बना। आज एजुकेशन हब हज़ारीबाग में, मिशन स्कूल्स थे, सब कुछ थे, कॉलेजेस थे। इन लोगों ने हज़ारीबाग को एक शिक्षा का गढ़, एक स्वास्थ्य का गढ़, एक अच्छा जगह बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज उन्हीं की मेन चर्च में अगर ये हो तो ये बहुत गलत है। और हम लोग चाहेंगे कि जो 200 साल पुरानी चर्च रही है उसका जो, और मिशन और सेंट स्टीफन मिशन का जो इतिहास रहा है हज़ारीबाग को एक माने एक विकसित शहर बनाने का। माने जब हज़ारीबाग बसा था तो हमारे ही पूर्वजों ने 14 गांव दिए थे अंग्रेज़ों को, और उस समय एक कंटोनमेंट बना था हज़ारीबाग में। पर जब बाउंड्री पंजाब और दिल्ली तक चली गई तब यहाँ से कंटोनमेंट हटाया गया और कंटोनमेंट की जगह को उस समय मिशन को और खास महल करके ऐसे लोगों को दिया गया था। और उस समय से ये जो समस्या, ये इन लोगों ने हज़ारीबाग को बचाने का काम किया, निखारने का काम किया, शिक्षा, सारे जगह में शिक्षा का एक मानी ज्योति का काम किया है। और उसके बावजूद आज उसी चर्च जिससे सब कुछ शुरू हुआ
उसी की बाउंड्री वॉल के अंतर्गत में थाना या कुछ और बनने का प्रस्ताव है, तो ये गलत है। 2024 में इन्होंने लिखित भी दिया था, मांगा था उस जमीन को चर्च के लिए, इन लोगों ने, चर्च वालों ने। वो नहीं, 2024 से पहले से मांगा हुआ है, और ज़रूर माने चर्च की भी कुछ चर्च के लोगों की कुछ लापरवाही होगी कि उसको परस्यू नहीं किया गया। हम भी बोल रहे थे कि हम भी विधायक थे इतने साल, आप लोग हम ही को बोल रहे थे हम ही विधायक मत से वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनवा देते। चर्च में फाइनेंशियल कमी है, देखिए जो पैसों की कमी है, बेचारों को मुश्किल से आज अगर देखिए मान लीजिए कि अगर किसी की हो कोई धरोहर हो और अगर आज पैसे की तंगी के कारण उसको आगे बचा नहीं सकते, पर ये नहीं है कि उसको आप लोग दूसरे चीज़ के लिए ले लिया जाए, वो गलत है। बंधु जी, प्रशासन के लोग आए थे, मीटिंग भी हुई, लंबी मीटिंग हुई दोनों जगह, चर्च में भी आपकी मीटिंग हुई, दोनों को लेकर क्या लग रहा है, क्या आगे होगा? देखिए, जो माननीय पूर्व विधायक सौरव नारायण सिंह जिन बातों को कहा कि तकरीबन ये चर्च जो स्थापित हुआ है 200 साल से ऊपर, 1868 में ये चर्च बना था, और कहा जाए कि ये धरोहर के रूप में हजारीबाग में है, और चर्च का जो योगदान रहा है हजारीबाग में, जैसे एजुकेशन हब के बारे कहा गया, इन सब चीज़ों के बारे, और ऐसे भी राज्य के मुख्यमंत्री जितने भी धार्मिक स्थल, कल ही मुख्यमंत्री जी आपका बंशीधर मंदिर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य के धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, जो बहुत धार्मिक, जैसे हमारे मंदिर सब हैं, पूरा इस तरह के धरोहर है, उनको विकसित किया जाएगा। और ऐसे हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है उस पर भले आप किसी भी धर्म मानते हो, लेकिन इसका सम्मान, उस पर आस्था हम सभी लोगों को होना चाहिए। यही झारखंड का एक खूबसूरती है। जो मामला यहाँ जो आया है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा जाए कि गलतफहमी के वजह से, या तो जो सौरव जी ने कहा, थोड़ा चर्च मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी थोड़ी कमी हुई है, पूरा चूक हुई है, और प्रशासन को ऐसा लगा कि ये कोई भू माफिया लोगों के द्वारा ही कोई कब्जा होगा तो नहीं होगा, तो इस तहत में प्रशासन उस पर अपना इस तरह का कदम उठाया। हम लोगों ने बहुत ही मैंने बढ़िया वातावरण में प्रशासन से, आपके सभी लोगों से बातचीत हुआ, सीओ थे, एससी साहब थे, एसडीओ साहब भी थे, प्रशिक्षु आईपीएस डीएसपी जो हैं उससे साथ थे। पूरी बातों को दोनों तरफ से बताने के बाद ये पूरा अब ठीक हो गया, और हम लोग चाहते हैं कि वो जो चर्च में किसी तरह का उस पर थाना वगैरह का निर्माण नहीं हो, वहाँ पर किसी तरह का उस पर इंक्रोचमेंट वगैरह भी नहीं होना चाहिए। वो चर्च का ज़मीन है, सदियों से रहा है, आज भी है और कल भी रहना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने एसी से और एसडीओ से ही किया है कि जो प्रक्रिया इनको, चूँकि 200 साल से इनके अधीन कब्जे में है, तो इनको आप इनके नाम से, चर्च के नाम से करने के लिए, उसके लिए जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहाँ से आरंभ कर दी जा रही है, और राज्य सरकार को भी इसके संज्ञान में ला करके राज्य सरकार से भी हम लोग मिलेंगे और इसको मामला को कर लिया जाएगा। धरोहर को बचाने का प्रयास करेंगे, बचाने का प्रयास, और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिल करके ये चीज़ों को लेकर हर एक लोगों को, चाहे हमारे पत्रकार मित्रों हो, नेता हो, प्रशासन के जो लोग हैं, ऐसी चीज़ों पर हम लोगों को सबका राजनीतिक से ऊपर उठ करके ऐसी चीज़ों को बचाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ पर तमाम लोगों को बहुत ही, मैंने एक तरफ से बढ़िया वातावरण में बातचीत हुआ, और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये बेहतर होगा, और विशेषकर जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है और वास्तविकता